फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर जो है वो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी नंबर या नंबर यानी एक रहेगा तो नंबर होगा, और जो है डिजिट रहेगा तो संख्या होगा, नंबर्स रहेगा तो संख्याएं होगा। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है, सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन पर ध्यान देना। तो चलिए हम बता रहे हैं रियल नंबर। बहुत लोग जो है वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं क्लियर नहीं कर पाते हैं, अवास्तविक को क्लियर भी कर पाते हैं तो वास्तविक, तो ऐसे कुछ चीज़ों को जो है, और सम्मिश्र संख्याएं भी इसी में शामिल है। इसी के साथ सीखेंगे जो है परिमेय और अपरिमेय, इसी में जो है हम बताएंगे। तो वीडियो जो है को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए रियल नंबर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम गिनती गिनते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक है। और फिर जो है पूर्ण संख्याएं गिनते हैं, सम विषम जो है भी है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। सम विषम यानी सम जो है 2 4 6 2 से कटने वाला, विषम जो 2 से ना कटे। तो इसी बहुत तरह की बहुत संख्याएं हैं। तो आम जो है सामान्य गणना में यानी हम प्रयोग करते हैं, सामान्य गणना में प्रयोग होने वाली संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 2.5 हो गया, 2 सही 1/2 हो गया, 5/3 हो गया, और करड़ी में 3/4 हो गया। और जो है और भी इसी में आ जाएगा, और भी ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो है 9 हो गया, हम करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं सामान्य जन में जो भी प्रयोग होने वाली है 6 प्लस जो है 3 हो गया, यानी कि 9 ही होगा। जोड़ घटाना गुणा के भाग के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है सामान्य रूप में जो अंक जो है होने वाले सभी संख्याएं का प्रयोग हम करते हैं, तो ये जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वास्तविक संख्याएं जो है हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लस में माइनस में जो है गणितीय गणना का ये जो रूप है, तो ऐसे भी होता है, जोड़ना घटाना जो है। तो ये बात बता रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती है, बताएं कि हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करेंगे कि वास्तविक जो संख्या है यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर संख्याएं कहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा उदाहरण ले लेंगे। चलिए तो ये जो है 2 प्रकार का होता है। तो पहला जो है क्या होता है, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय, ठीक है। तो कुछ लोग जानते भी होंगे परिमेय और अपरिमेय, ठीक। तो परिमेय संख्या जो है क्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ जो है Q बराबर नॉट 0, जहाँ Q बराबर नॉट 0 यानी हर में 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो और भी इसका उदाहरण देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जब जान गए कि वास्तविक संख्या सामान्य जन में प्रयोग होने वाली है, तो उसी को जो है हम कहते हैं। तो ये जो है सामान्य प्रयोग होने वाली तो वास्तविक संख्या होती है, तो ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। परिमेय भी आ जाएगा और अपरिमेय। जैसे कि उदाहरण देखिए कड़ी में 3/4, यहाँ पर देखिए फिर से दिखला रहे हैं, देखिए यहाँ पर कड़ी में 3/4, तो ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। इसको अगर हम हल करेंगे तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो ये जो संख्या होगी तो ये भी जो है अपरिमेय होगी, यानी वास्तविक संख्या जो है दोनों को मिला करके, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं वास्तविक संख्या परिमेय और
अपरिमेय है। तो यहाँ पर अपरिमेय है, और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें सब बट्टा वाला, भिन्न वाला, पॉइंट वाला सब इसी में है। 2.5 जो हम उदाहरण दिखलाए हैं, तो हम उसको चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए शून्य है तो 0/1 इसमें बताएंगे। ये सब जो है परिमेय संख्या, केवल ये जो है अपरिमेय है, कड़ी वाला। एक तरह से कह सकते हैं परिमेय संख्या जो है जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल ठीक निकल जाए। तो कह रहा है कि अब ये चलिए और उदाहरण बताएंगे, पहले परिभाषा समझे। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो कह रहा है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है, नहीं लिखा जाता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में जो है नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी Q = 0, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते। साधारणतः जैसे इसका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे मान लीजिए ये परिमेय में है, वर्गमूल निकल गया तो क्या होगा? ये भी परिमेय हो गया, P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक नहीं है तो हर किसी पूर्णांक में एक रहता है, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो ये जो है एक छुपा रहता है, ठीक। तो ये भी भिन्न के रूप में हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है Q = 0। तो इसमें और भी आ सकता है, यहाँ पर 0 है तो 0 भी परिमेय संख्या है। 0 को जो है 0/1 लिखते हैं, Q नहीं कह रहा है हर में 0 लिखते हैं, हर में 0 थोड़े हुआ है, ठीक है। तो ये जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो इसका कह रहा है कि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय का नहीं निकलेगा। निकलेगा कहने का मतलब ठीक नहीं निकाला जा सकता, निकलने का तो पॉइंट में होगा ही, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 1.7321, कड़ी में 2 का मान हो जाएगा 1.414। इसी तरह और भी है 2 का। तो कहने का मतलब ये है कि इसका वर्गमूल जैसे यहाँ 4 का 2 पूरा अंक में निकला है, उस तरह से नहीं निकलता है। तो ये जो है ठीक नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल ठीक नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती। तो इसके और भी उदाहरण देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स और भी उदाहरण, थोड़ा सा और भी चीजों को जो है, इसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, रेशनल, और इसको बोलते हैं इरेशनल। ठीक है। तो इसका स्पेलिंग और जो है वर्ड भी जानना जरूरी है, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब जो है कि कड़ी में 2, कड़ी में, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस और भी चीजें बताऊंगा फ्रेंड। साथ साथ इसमें परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, सम्मिश्र संख्याएं एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए एक साथ जो है समझेंगे तो और अच्छा कहलाएगा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। चलिए और भी जो है अपरिमेय में जो है, परिमेय में चलिए परिमेय में और भी दिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे 3 है या 3.5 है, तो ये भी जो है परिमेय संख्या है। इसको हम 35/10 भी लिख सकते हैं। और छोटा सा हम करना चाहते हैं तो 5 से कटा दो, ये हो जाएगा। यानी कोई भी रूप हो, मतलब समरूप ही जो है, यानी कि कोई बदलाव नहीं। तो ये सब जो है इसी तरह का रहे, ये जो है परिमेय ही है। जैसे कि ऊपर बताया, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, बताया ही है।
तो हमारा जो है माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है माइनस जो है 4 भी हो जाएगा, प्लस में भी हो जाएगा, ये सब जो है पॉइंट में भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है। 2.3 भी हो जाएगा और 7/12 हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा, कुछ भी मतलब जो भिन्न में हो वो तो जानते ही है। इसको अगर हम कटाएंगे तो 7×9 हो जाएगा। अगर 63 लिखेंगे तो 1/9 यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी चीजें जो है इसी में आता है, ठीक। तो 7×9 करेंगे वर्गमूल में तो 1/9 हो जाएगा, ठीक। तो कड़ी में 4 भी बताए हम, 7/12, 7/13, 9/6, कटा के छोटा लिखो या मत लिखो, सब जो है इसमें आता है, तो है परिमेय संख्या में। और परिमेय में जो है और भी उदाहरण दे रहे हैं, कड़ी में 3 + 2 और जो है 2 - कड़ी में 3, ये कड़ी में 7 + कड़ी में 5, ठीक है। तो ये सब जो है अपरिमेय है। अब सोचेंगे यहाँ पर प्लस लिखे, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, यहाँ एक परिमेय है यहाँ अपरिमेय है, ये दोनों परिमेय है, तो इससे कोई मतलब नहीं। एक भी परिमेय रहेगा एक परिमेय, तो ये जो है योगफल और जो है अंतर जो है, एक परिमेय संख्या रहेगा और एक जो है अपरिमेय, तो उसका अंतर और जो है योगफल परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब और भी बात बता रहे हैं फ्रेंड्स जो है, तो यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, ठीक। भिन्न संख्याएं ही क्या होती है, भिन्न यानी बटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, फ्रैक्शन इज रेशनल, यानी कि भिन्न वाली संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को समूह में मिला दिया जाए तो ऐसी पूर्ण संख्या यथा जैसे प्लस माइनस, ये जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि +2 ले लिए, +1 ले लिए, तो ये जो है पूर्ण संख्या यानी प्लस में भी और माइनस में भी हो जाता है, ठीक। और बातें हैं फ्रेंड्स जो है और भी बातें बतानी है तो उनको भी जानना जरूरी है, ठीक। अब हम और भी चीज इसी में जानेंगे। चलिए अब बता रहे हैं थोड़ा सा और भी जो है सम्मिश्र वाला, ठीक। अब कह रहा है कि अवास्तविक संख्या के बारे में जो है हमने अभी नहीं बताया है। तो ये तो हो गया वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के जो है भाग, ठीक। और बात है ये जो है कम समय में हो जाएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, ठीक है। तो अवास्तविक संख्या कौन कहलाती है, ठीक। तो अवास्तविक संख्याएं जो है -1, -4, माइनस कड़ी में ही सब रहेगा, तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वास्तविक का विलोम भी कह सकते हैं कि जो वास्तविक न हो, यानी कि जो है अवास्तविक संख्याएं जो वास्तविक न हो, अवास्तविक संख्या कह सकते हैं। संख्याएं या संख्या अपने अपने हिसाब से जो है कह सकते हैं, ठीक। तो वास्तविक के विलोम या उल्टा जो है अवास्तविक संख्या कह सकते हैं, जो जैसे। और तरीका भी है कि देखिए, जैसे कहा जाए यदि किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, यानी किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, तो वैसी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कड़ी में जो है 1, कड़ी में 4 और कड़ी में देखिए, हालांकि ये वर्गमूल निकल जा रहा है लेकिन जो है ऋणात्मक संख्या होगा। मान लीजिए कि हमने जो है कर दिया -1 बराबर जो है स्क्वायर बराबर 1 ले लिए, तो यहाँ पर x बराबर जो है x के वर्ग बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर यहाँ पर x
x बराबर अंडर रूट में -1। तो ये क्या हो गया, अवास्तविक संख्या। तो वही कह रहा है, क्या एक का कह रहा है किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, देख रहे हैं यहाँ वर्ग किए हैं तो ऋण में आया है, ठीक है, वर्ग करने पर किस में आया है, ऋण में आया है। तो ऐसी वर्ग एक ऋणात्मक संख्या, तो ऐसी संख्या अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और भी हो जाएगा, कड़ी में माइनस कड़ी में 3/4 हो जाएगा, ठीक है, कड़ी में माइनस कड़ी में 3/4। इसी तरह नीचे 2 या ऊपर 2। और भी चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर जो है माइनस जो है 5 यहाँ पर 3 ले लो, ये माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, नीचे भी लगा सकते हैं, पूरा कड़ी में है यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे माइनस भी लग सकता है, ठीक है। 5/-3 भी हो जाएगा। कह रहा है कि इनके अध्ययन में जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा और भी बात बतानी है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ बता रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है और भी जो है सीखना है, तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए और भी जो है यहाँ पर कह रहा है कि -1 को जो है, -1 को क्या कहते हैं, आयोटा, आयोटा, ठीक है, इसको आई से दर्ज है, इसको बोलते हैं इसको जो है ऐसे ही लिखा जाता है, आयोटा, ठीक है, आयोटा, ठीक। तो कह रहा लिखा जाता है जो वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या से मिलकर बनती है। जैसे ये जैसे कैसे हो जाएगा, वास्तविक संख्या ये हो गया, और कह रहा है अवास्तविक संख्या, तो ये हो गया, यानी ये वास्तविक संख्या ये अवास्तविक संख्या, यानी अभी परिभाषा बताया गया कि संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है, जैसे यहाँ 1 का बताए थे, इसी तरह 4 का या 16 या नहीं कि वर्गमूल निकल जाए, लेकिन जो है माइनस में उसका मान जो है दिखलाता है, इसीलिए यही मान जो है क्या कहलाता है, अवास्तविक। वही प्लस में रहेगा तो वास्तविक में आ जाएगा। और -1 को जो है उल्टा में कहते हैं, तो इसको जो है ये वास्तविक संख्या हो गया और जो है ये जो है अवास्तविक संख्या हो गई, यानी दोनों मिलाकर जो है बनती है। इसी को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है, यानी सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यही चीज है, तो यानी -1 ये समझाया गया है कि, चलिए यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ समझा दिया जाए, वास्तविक प्लस अवास्तविक दोनों रहेगा, वास्तविक और अवास्तविक, रियल प्लस और जो है इमेजिनरी, ठीक है, या अवास्तविक, दोनों उलट भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये जो है कड़ी में 3 जो है प्लस √3 -1 है, तो इसी को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला इधर भी हो सकता है, ठीक है, तो प्लस में हो तो इधर उधर भी कर सकते हैं, क्रम विनिमय का नियम लगा सकते हैं, जानते ही होंगे, तो क्रम में उलट जाता है। तो यानी एक वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं जो है मिलकर बनाती है, उसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, वास्तविक प्लस और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती है उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सम्मिश्र संख्या। अवास्तविक संख्या के बारे में बता भी दिए फ्रेंड्स। तो ये था आप लोगों का जो है वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। तो चलिए एक बार दोहरा देते हैं। वास्तविक संख्या आम जो है गणित में प्रयोग, गणितीय गणना में प्रयोग होने वाली संख्या को, सभी संख्याएं को जो है
जो है वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको रियल नंबर कहते हैं। अवास्तविक संख्या क्या होती है? किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, जैसे कि -1 -4 और जो है करड़ी में रहेगा, इसी तरह -9, ठीक है। तो जो संख्या क्या हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, ऐसी संख्या अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 1, करड़ी में 9, करड़ी में जो है 4 और करड़ी में -3/4, ऐसे ही माइनस जो है प्लस नीचे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा कि -1 को जो है या -4 को जो है, -4 या -1 को या -9 को जो है क्या कहते हैं, ओट्टा के द्वारा लिखा जाता है। ये संख्या है वास्तविक संख्या और जो है अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती है, जिसको हम सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इस प्रकार फ्रेंड से जो है वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्या को जाने तो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह के और भी गणित की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो और चैनल वीडियो में जो लिंक है सब्सक्राइब जो लिखा है उसको दबा दीजिए और बेल वाले आइकन को जो है दबा करके सारे नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।